in right angle triangle PQR at QPR plus QR is equal to 25 centimeter and determine the values of sin P, cos P and tan P. ये वैल्यू हम लोगों को गिवन है, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म कर लेते हैं। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि Q एंगल जो है वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो PQR इन पॉइंटों को हमें ऐसा सेट करना पड़ेगा, जो Q होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर PR और QR कितना दे रखा है आपको, 25 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो यहाँ पर आपको गिवन है PQ प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। तो हम यहां पर इसमें आपको दे रखा है PR प्लस QR, PR है, PR प्लस QR की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। तो हम 25 सेंटीमीटर के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जो हमारे पास हाइपोटेनस है वो तो आना चाहिए बड़ा, और ये जो है होना चाहिए परपेंडिकुलर, और बेस होना चाहिए छोटा होना चाहिए, क्योंकि हाइपोटेनस जो होता है वो परपेंडिकुलर से बड़ा भी परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है और बेस से भी बड़ा होता है। तो हम इसके 25 के फैक्टर इस तरीके से कर सकते हैं। इसे मैंने लिया 13 सेंटीमीटर और इसे लिया मैंने 12 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें हमें sin p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, cos p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, tan p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये इंफॉर्मेशन दी थी कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसकी दो साइड होती है, राइट, और उसमें तीन साइड को हमें तीसरी साइड को उसमें फाइंड आउट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो हमारे पास यहाँ पर दो साइड है, तो तीसरी साइड तो इसके अंदर है ही नहीं, तो तीसरी साइड को सबसे पहले हम इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे। देखो यहाँ पर इन ट्राइंगल PQR, राइट, PQR, अब यहां पर मैं लगा दूंगा यहां पर बाय पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, इसके अंदर बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर आपके पास 12 का होल स्क्वायर है और बेस आपसे पूछा है हाइपोटेनस 13 का होल स्क्वायर है। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ दिस, 144 प्लस बेस कितना हमारे पास 20, बेस हमारे पास PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ दिस, 169 एंड PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169। इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस है, तो इधर जाने के बाद माइनस का हो जाएगा। PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, 25 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 5 का होल स्क्वायर। यहां पर आ गया आपके पास PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PQ आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। आपको फाइंड आउट करना है sin p, cos p, tan p। तो यहां पर आ गया आपके पास sin p परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो एंगल आपने यहां पर पी लिया, तो इसके सामने की जो साइड होगी ये हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और ये हमारे पास बेस होगी। ये कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होगा। देखो यहां पर अगर मैंने ये एंगल लिया है तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। परपेंडिकुलर कितना आपके पास 12 और हाइपोटेनस कितनी आपके पास 13। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। cos p इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू, इस एंगल के लिए बेस हमारे पास 5 होगा और हाइपोटेनस हमारे पास 13 होगी। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ये दूसरे पार्ट का आंसर हो गया।
ये फर्स्ट पार्ट था। थर्ड पार्ट है हमारे पास tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 12 है, बेस हमारे पास 5 है। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इस लेक्चर को दोबारा अपलोड कर दूंगा।